बाकी परसों ठीक ठाक बारिश हुई थी, जिस कारण से देखिए भाई ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी हुई हिमालय में। और अब ज़रा नाश्ता कर लेते हैं पहले। और नाश्ते में देखिए भाई बहुत से लोग कहते हैं यार भाई तूने जून में शादी रखी हुई है, उसमें तो गर्मी से बुरे हाल होते हैं। तो भाई आधे से ज़्यादा जो लड़कियां हैं और जो लेडीज़ हैं उनको यही टेंशन हो रही है कि भाई अगर बारात में नाचते हुए जाएंगे, भाई ये तो यहाँ डेली का है भाई, आओ और जाम में फंस जाओ। तो भाई आज मंडे है और मंडे में तो भाई ठीक ठाक भीड़ होती है यहाँ। तो भाई जाम से निकलने के बाद ऐसा लगता है जैसे भेड़ बकरे नहीं छूटती है बारिश से। और अब जरा ट्यूशन पढ़ा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे साथ ही कहाँ है भाई? और अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और तो चले भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खंबा खाल से। मौसम की बात की जाए तो नीला आसमान चमक रहा है, सूर्य देव भी पधार चुके हैं काफ़ी पहले और अपनी चमक चारों तरफ बिखेर रहे हैं भाई। बाकी परसों ठीक ठाक बारिश हुई थी, जिस कारण से देखिए भाई ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी हुई हिमालय में। बाकी भाई देखिए हमारे गांव का जो व्यू है, हमारे घर से काफ़ी बेहतरीन आता है, पूरा का पूरा गांव दिखता है लगभग। लेकिन हालांकि अगर ये पेड़ यहाँ से निकल जाए और ये पेड़ यहाँ से निकल जाए, ये निकल जाए, ये पेड़ कटवा देते हम। लेकिन ये क्या हो रहा है कि बीच में ये लाइन आ रही है बिजली की, तो इस कारण से ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए नहीं कटवा पा रहे हैं। बाकी दोस्तों अब अपने ऑफिस का काम शुरू कर लेते हैं। तो चले भाई काम जो हो गए फ़िलहाल का वो कर दिया है। और अब ज़रा नाश्ता कर लेते हैं पहले। और नाश्ते में देखिए भाई हरा साग है, कोदी की रोटी और साथ में चाय। तो चलिए भाई अपना जो काम है वो निपटाने के बाद मैं हो चुका हूँ रेडी। और अभी समय हो रहा है दिन के 1:30 और अपना जो डाक का काम है वो पैक करने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ लमगांव और लमगांव से निकलेंगे फिर सौड़। तो चले भाई अब निकलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से लमगांव। तो देखिए भाई हमारे यहाँ साइड भी सोलर प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। तो भाई पहले इस पूरे एरिया में खेती हुआ करती थी और कुछ समय से यहाँ पे देखिए भाई पूरे खेत बंजर पड़ रखे हैं भैया। ये सारे हमारे गाँव में खेत है। और अब यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे डुमडार में एक मामा जी है, उनका प्लांट लग रहा है और उधर साइड जो हमारे प्रधान जी है उनका प्लांट लगेगा। तो देखिए दोस्तों 2 दिन इतनी तेज धूप हुई है कि यहाँ जो बर्फ पड़ी हुई थी ना सारी की सारी पिघल गई भाई। लग ही नहीं रहा वहाँ देखिए कि बर्फ पड़ी हुई है वहाँ 2 दिन पहले। और ये ठीक सामने जो आपको गाँव दिख रहा है ये है मोहलिया गाँव। बाकी भाई जिस दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी उस दिन ऐसा लग रहा था कि भाई साहब आपको जैकेट टोपी मोजे वगैरह सब निकालने पड़ेंगे बाहर। और गर्म देखिए भाई बिना ग्लव्स के निकल रहा हूँ, अब नहीं लग रहा इतना ठंडा। जैसे ग्लव्स लगा रहा हूँ तो ग्लव्स मस्त हो रही भाई। और दोस्तों जिस तरह से अभी से ही गर्म शुरू हो गया है तो जून में पता नहीं कितना भयंकर गर्म होने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं यार भाई तूने जून में शादी रखी हुई है, उसमें तो गर्मी से बुरे हाल होते हैं। तो मैंने कहा यार गाँव में कहाँ उतनी गर्मी होती है जितना नीचे साइड होती है। तो भाई बहुत सी लड़कियों को और लेडीज को तो यही टेंशन हो रही है कि जून में जब शादी है तो जब बारात में जाएंगे नाचेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो तो पसीने से बह जाएगा। तो मैंने कहा देखो वो तो आप तुम जानो तुम्हारा मेकअप जाने। हालांकि ये सब मजाक की बात है, कौन सी इतनी टेंशन किसी को होने वाली है। और बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई जिस दिन सगाई हुई थी उस दिन बारिश हुई ठीक ठाक,
और जिस दिन सगाई की पहली एनिवर्सरी थी उस दिन में बारिश हुई। ऐसा ना हो कि शादी के दिन बारिश हो रही। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी दुआ तो नहीं करे भाई, क्योंकि बारिश से क्या होता है सारा प्लान चौपट जाता है और बड़ी दिक्कतें होती है भाई शादियों में। और तब चाहे जून हो चाहे दिसंबर हो, पहाड़ों में अगर बारिश हो गई तो ठंडा ठीक ठाक होता है भाई तब। खैर देखो, जो होगा हमारे कहने से तो होगा नहीं, जो होना होगा वो तो होगा ही रहेगा। फिलहाल अभी सौ निकलता है, ये अभी बात की बात है। और भाई जब मैं इस साइड आता हूँ तो ये हरे भरे खेत देख के काफ़ी मनमोहक हो जाता है मन। ये देखिए भाई, हरी भरी पौधे है, ये गेहूं के पौधे हैं भाई। और ठीक सामने जो है यह है बैलडो की गाँव। तो भाई जब भी मैं अपने गांव को छोड़ किसी भी और गांव की साइड जाता हूँ तो वहाँ हर जगह आपको इस तरह से हरे भरे खेत दिखेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने खेती करी हुई होती है और वहाँ लोग लगभग 80% तक घर होते हैं। और भाई जहाँ जहाँ भी पंडितों के गाँव है, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पलायन हो रखा होगा। जब कोई गाँव में है खेती बाड़ी ऐसी बंजर रहेगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था होड़ में, पूरे खेत बंजर है भाई। और गाँव की तो बात अलग है, पर मैं अपने गाँव को देख के ही बोल रहा हूँ कि अगले 5 साल में हमारा गांव लगभग 90% खाली हो जाएगा भाई। जो 30% है भी आजकल गांव में वो किसी मजबूरी से है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगले 5 साल में निकल जाएंगे वो भी। तो भाई आगे जो गाड़ी जा रही है वो मेरे ख्याल से बाहर से आ रही है नीचे से, और वो इसमें भर के देखे बुरांस से जा रहे हैं भाई। उन्होंने इसमें पीछे बुरांस भरे हुए हैं, यानी कि पहाड़ों की समूह। भाई ये तो यहाँ डेली का है भाई, आओ और जाम में फंस जाओ। ओहो। तो भाई आज मंडे है और मंडे में तो भाई ठीक ठाक भीड़ होती है यार। संडे को यहाँ बिल्कुल सुनसान सा रहता है और मंडे को यहाँ बिल्कुल फुल भर जाता है भाई। तो भाई मैंने वापस ही जाना है, तो मैंने कहा गाड़ी यहीं लगा देता हूँ, क्योंकि वहाँ आगे बहुत जाम लग रहा है भाई। अरे तो भाई साहब जाम आप देख सकते हैं, गाड़ी इतर उतर हो रही है भाई, कोई कहीं कोई कहीं, तो ऐसे में जाम तो लगेगा ही भाई। सही गया मैंने अपनी गाड़ी पीछे लगा दी, क्योंकि मैंने वापस भी आना था तो फिर फंस जाना था मैंने यहाँ। भाई साहब भाई देख सकते हैं आप जाम कितना भयंकर लगा हुआ है। तो यहाँ से गाड़ी निकालना तो बड़ी महाभारत है। तो भाई उस कोने से इस कोने तक पूरा जाम लगा हुआ है भाई। तो ऐसे में तो बड़ी आफत आ गई भाई। अच्छा हुआ मैंने गाड़ी आगे नहीं लाई। और बाकी भाई अब अपना एक काम कर लेते हैं यहाँ जल्दी से। चलिए भाई जरा यहाँ पे जो काम था वो कर देते हैं। तो चले भाई अब जाके यहाँ से कुछ जाम खुला, और बस जाने से तो पूरा ही खाली हो गया यहाँ। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी यहाँ लगाई हुई थी ताकि यहाँ से आगे आसानी से निकला जाए, लेकिन यहाँ देखिए भाई मेरे वापस आते आते यहाँ भी जाम लग गया भाई। और समय देखिए भाई 3:15 हो गया है, जबकि 3:30 से मेरा ट्यूशन शुरू हो जाएगा। तो लेट तो आज काफ़ी हो गई है। तो चले भाई बड़ी मुश्किल से इस जाम से छुटकारा मिला। अब देखते हैं कहाँ तक खुला जाम। तो ये देखिए भाई केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चों की गाड़ी भी पहुँच गई लंबा।
काफ़ी लेट हो गई आज की करके। तो भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई जाम से निकलने के बाद ऐसा लगता है जैसे भेड़ बकरे नहीं छूटती है बाड़े से, और कई चीज पकड़ी। तो भाई जाम से तो निजात मिल गया है, लेकिन अब रोडवेज से आगे जाना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि पहले जगह तो है नहीं साइड के लिए, और ऐसे आसानी से साइड देगा नहीं है। तो चले भाई फाइनली अब फ्री है रोड, अब आप चल सकते हैं अपनी स्पीड से। लेट काफी हो गई, इसलिए आप जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। 3:30 से ट्यूशन था, 4 तो ये बजी, और तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे आ जाते हैं पहले ही, वो हुड्डा बजना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं आगे पढ़े, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पहले जाना पड़ता साथ में, तब जाके वो आएंगे, वरना तो देखिए भाई ये जो गाड़ी है मध्य प्रदेश से आ रखी है, और देखिए बिल्कुल बीच में चल रही है भाई, ना इधर ना उधर। कहीं बैंड के सामने से गाड़ी आएगी तो बड़ी दिक्कत जाती है, और ऐसे में ओवरटेक करने में बड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है ठीक है, बड़ा बड़ा चलना क्यों काम। तो भाई देखिए यहाँ पे जाला पड़ गया है छत पे, और शायद कल परसों तक यहाँ लेंटर ही पड़ जाएगा। आज पूरा जाला पड़ जाएगा पूरा, आज तक, आज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कल लेंटर पड़ जाएगा, आप भी आना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल लेंटर पड़ जाएगा, तो बधाई हो आपको। तब धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। अभी आने की शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले शुभकामनाएं आपको, आपका नया घर बन रहा है। धन्यवाद साहब। हाँ बट जी अब हमारे जवाई जी भी हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो लगे रहो, मेरे को लेट हो रही थोड़ी। आप निकले अपने गंतव्य की तरफ। हाँ चलिए भाई, सोड़ आ गए हैं। ओह देखिए भाई ट्यूशन के बच्चे तो आ रखे हैं, बस खेल रहे हैं वहाँ। ये देखिए, चलो भाई आ जाओ। तो चले भाई, सोड़ आ गए हैं, और अब जल्दी से पहले खाना खाते हैं, फिर इनको पढ़ाते हैं भाई। जल्दी जल्दी आओ भाई, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके पढ़ाई कर लेना ना। आज 4 बजे ट्यूशन शुरू हो रहा है, यानी 5:30-6 बजे तक रहोगे तुम्हें आज। तो चले भाई अब ज़रा खाना खाते हैं पहले। चले भाई बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है, और अब ज़रा ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अरे तुम्हारे साथ भी कहाँ है भाई? और कल तो छुट्टी थी, कल क्यों आए? मैं तभी तो बड़ को वो परसों ट्यूशन था, तो परसों उन्होंने बोला छुट्टी है। किसने बोला? वो बोला भाई परसों छुट्टी है। किसने? उसने? तूने बोला? किसने बोला फिर? किसने बोला? तुम आए रास्ते में, आधे रास्ते तक आए तुम, तो किसने बोला कि छुट्टी है? किसने? इसने? हाँ तो वही पूछना, किसने कहा? इसने? 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 तूने कहा भाई की छुट्टी है? ये तो कह रहे तो तूने कहा हैं? किसने कहा फिर? ये कह रहा है इसने कहा, तू कह रही इसने कहा, तूने तो नहीं कहा। ऐसे नहीं आना है, समझ आया? जब आएंगे तो पूरा सीधे यहाँ आना है, वापस नहीं जाना घर से, आधे रास्ते से। मतलब अब दिखाने इसको जरा है। नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ है।
डंडे पकड़ोगे तो चलो। पकड़ो, अभी पकड़ा ये मारो अभी तक जल्दी रख। कोलू का बैल। जो कड़ी मेहनत करता है वह क्या रामू का ठेकेदार उससे ऐसे काम करवाता है जैसे कि वह गोलू का। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। तो चले भाई 5:30 हो गया शाम का और फर्स्ट बैच के बाद अब बारी है सेकंड बैच की। तो चले भाई देखिए चारों तरफ से जो धूप है वो जा चुकी है और सेकंड बैच की पढ़ाई चल रही है। इसमें से कुछ फर्स्ट बैच भी थे वो निकल गए हैं। तो चले भाई देखिए पूरा अंधेरा भी हो गया है और साथ में लाइट भी चली गई है, तो अब इनकी छुट्टी कर दी गई है। अरे आराम से जाना भाई। तो चलिए भाई ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई है और बाहर हो गया अंधेरा और मैं आ गया हूँ अपनी अड्डी पे। और दिन में मेरा कुछ काम छूट गया था हिसाब किताब का, तो इसलिए मैंने रजिस्टर यहीं ला रखा है। तो अब ज़रा उस काम को निपटा लेते हैं।